हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट आने वाला 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है। व्हाट आर द मैसेजेस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स की तरफ से, एंड लेट्स चेक विथ योर एनर्जी नेक्स्ट 24 आवर्स। ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ओके, वी हैव द टू ऑफ वंड्स एनर्जी स्टार्टिंग ऑफ। फिर हमारे पास है द स्टार, द वर्ल्ड, फूल, the King of Cups. Bottom deck energy is the Two of Swords. यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं समझने के लिए कलेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी कभी क्या होता है लाइफ में दैट हम लोग कुछ सही कर रहे होते हैं, हम लोग अपना पाथ फॉलो कर रहे होते हैं, या व्हाटएवर हम लोगों को जो खुशी देता हो, सक्सेस देता हो, या हम लोग सही रास्ते पे चल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं या कुछ ऐसा सिचुएशन हम लोगों के साथ हो जाता है कि हम लोग ये बिलीव करने लगते हैं कि शायद हम लोग गलत हैं, शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं सही रास्ते पे नहीं हूँ, शायद ये काम मेरा नहीं है, शायद मुझसे मैं ये सक्सेस को नहीं छू पाऊँगी या पाऊँगा, क्योंकि लोग ऐसा बोल देते हैं, लोगों का बिहेवियर ऐसा कुछ बोलता है, या बस हम लोगों के सराउंडिंग्स को देख के, दूसरे लोग को देख के हम लोगों को ये एक बिलीफ हो जाता है। हम लोग इस चीज़ का यकीन मानने लगते हैं। हमारा दिमाग या हमारा सराउंडिंग हम लोगों को बहुत ज़्यादा इल्यूजन में डाल देता है, भ्रम। एंड आई सी दैट कलेक्टिव आपके लिए यूनिवर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में यही बोलना चाहेंगे आपको कि ये जो आप एक चीज़ कर रहे थे, इतना मन लगा के तैयारी कर रहे थे किसी एग्ज़ाम का, या फिर आप कुछ अपने दिमाग में कुछ आइडियाज़ ठान लिए थे कि मैं ये बन के रहूँगा, करके रहूँगा, ये मेरा बिज़नेस सेटअप है, ये मेरा बिज़नेस प्लान है, या आपने सोचा था कि चलो मैं अपने आप के बारे में कुछ करूँगा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करूँगा, अपने बॉडी को चेंज करूँगा, अपने माइंडसेट को चेंज करूँगा, या व्हाटएवर कुछ भी, मैं रिलेशनशिप में जाऊंगा, या आई एम रेडी फॉर समथिंग इन लाइफ, एंड आप उसे एक्सपीरियंस करना चाहते थे, आप कुछ ना कुछ करना चाहते थे, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था जिसके लिए आप शायद एक्शन भी ले रहे थे, अच्छा खासा आप तैयारी कर रहे थे, आप सोच रहे थे बहुत सीरियसली उसके बारे में। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, कुछ लोगों का ऐसा बिहेवियर, या लोगों की ऐसी क्रिटिसिज्म, या आसपास का जो सराउंडिंग है, माहौल है, ये चीज़ों को अपने आप को इफ़ेक्ट होने मत देना। इन चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अब बाहर की चीज़ों के शायद आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर आप अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने आइडियाज़, अपने बिहेवियर, अपना लाइफस्टाइल, या आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। सो आपको वो कंट्रोल गंवाना नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि कोई और आपके बारे में क्या सोचे, कोई और आपसे क्या कहे, या कोई और आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है या कर रही है वो आपके ज़िंदगी को कंट्रोल करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है इस 24 घंटे में। खुद को डाउट नहीं करना है। आपकी जर्नी और सामने वाले की जर्नी सेम नहीं है, आपकी कहानी किसी और की कहानी सेम नहीं है। सो जब तक कोई आपकी ज़िंदगी नहीं जी रहा हो, किसी और को आपसे ज़्यादा आइडिया नहीं होगा कि उस ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। सो डोंट, मैं कहूँगी कि आप अंधाधुन किसी ने कुछ कह दिया, किसी से आपने कुछ सुन लिया, या किसी के बिहेवियर से किसी को बस मेजर करके आप कोई बड़ा डिसीजन तो मत लेना, एटलीस्ट 24 घंटे में तो मत लेना। बिकॉज़ आप जो भी यहाँ पे कर रहे हो, दिस इज़ लाइक अ पर्पस, या आप कह सकते हो कि आप सही रास्ते पे हो, आप सही ट्रैक पे हो, ठीक है। Now I also am getting this energy of
आज या 24 घंटा जब भी आप इसे देख रहे हो उस समय देर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू इमोशनल एनर्जी कमिंग इन। सो कुछ नए लोगों का आगमन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, या फिर आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपका आपका इमोशनल साइड जो है, इमोशनल साइड मतलब सिर्फ रोना धोना नहीं, इमोशनल साइड इज़ ऑल्सो लव, इट्स ऑल्सो फ्रेंडशिप, इमोशंस मतलब कंपैशन, काइंडनेस, एम्पैथी, सब कुछ इमोशंस है। सो आपका जो इमोशनल साइड है इसमें कुछ नया एक्शन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक इमोशंस हो सकते हैं, आपके आपका लव लाइफ, एंड कुछ लोगों के लिए या आपका नॉर्मल इमोशंस हो सकते हैं, आपके फैमिली के लिए आपका इमोशन, आपके अपने लिए आपका इमोशन, या फिर एनिमल्स के लिए आपका इमोशन, वट एवर इट इज़। सो आई सी इमोशनली आप थोड़े से ओपन रहेंगे आज। आप चीज़ों को काइंडनेस, कंपैशन और इमोशन के साथ हैंडल करेंगे, ना ही कि सिर्फ प्रैक्टिकली और सिर्फ करियरिस्टिकली, मटीरियलिस्टिकली, ऐसा नहीं होगा, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि कभी कभी होता है कुछ दिन ऐसे जहाँ पे इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट, एंड उन इम्पॉर्टेंट इमोशंस को हमें एड्रेस करना चाहिए। लव लाइफ में आप कुछ नया एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी लाइक अ न्यू लव सिचुएशन, एक नया इंसान से आपकी मुलाकात हो, नया इंसान से आपकी बातें हो, वट एवर इट इज़, या फिर मे बी आप अपने पार्टनर से कुछ नया प्लान्स बना रहे हो पार्टनर के साथ। सो देयर इज़ समथिंग जो आपको काफ़ी एनर्जाइज करेगा इस रिलेशनशिप में। अगर आप किसी से डील कर रहे हो, यू विल फील वेरी एनर्जेटिक, यू विल फील लाइक कि हाँ एक नया कुछ होने वाला है इस कनेक्शन में, लाइक एक नया हवा आ रहा है इस कनेक्शन से। सो ये पुराना रूटीन या जो कुछ भी चल रहा था ये सब अब नहीं है, अब कुछ नया है। सो दिस कुड बी अ रिकन्सिलिएशन ऑल्सो गाइज। या फिर मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि लाइक ये कोई नया कनेक्शन है जो आप ही ने मैनिफेस्ट किया है, जो आप ही चाहते थे, या लाइक समथिंग जो एक नया एक्सपीरियंस लेके आएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप में भी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, कि आप लोग शादी के बारे में डिस्कस करो, या एंगेजमेंट के बारे में डिस्कस करो, या फैमिली के साथ आप लोग इस कनेक्शन को लेके बात करो। दैट इज़ समथिंग ऑल्सो लाइक दिस, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आपका लव सिचुएशन इस वक्त क्या है, उस हिसाब से आप पकड़ लीजिए कि कुछ नया आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, एंड ये नया चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है, हैप्पी चीज़ है। सो इट्स नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ कि कुछ बुरा होगा, नहीं। एंड ऑल्सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कुछ लोगों को, सबको नहीं, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ऐसे लोग हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि आप ही की बात हो रही है, कि आपको अपना इमोशनल साइड अब ओपन करना चाहिए। बहुत समय से आप इमोशंस को कैद करके रखे थे, आप अपने इमोशनल जो साइड है आपका वहाँ पे आप ताला चाबी मार के रखे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप वीक नहीं हो सकते, आपका करियर ही आपका मेन प्रायोरिटी है, आपको लाइफ में कुछ बनना है, एंड आप इमोशंस शो नहीं करेंगे, इमोशन से कुछ नहीं होता, प्यार से कुछ नहीं होता। बट दिस इज़ द टाइम कि आप ये लेसन सीखे एंड आप बैलेंस करने की कोशिश करें। दिस इज़ द टाइम कि आप इमोशंस को इक्वल प्रायोरिटी दें। सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, सो इमोशंस भी इम्पॉर्टेंट है। आप उन इमोशंस को कैसे इस्तेमाल करते हो वो चीज़ आपको सीखना है। ये नहीं कि पूरे इमोशन को ही बंद कर दिया या पूरा इमोशनल सिस्टम ही टर्न ऑफ कर दिया, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। यू हैव टू लर्न द लेसन। अगर आप खुद नहीं अलाउ करेंगे तो यूनिवर्स अपने तरीके से इस लेसन को आपके लाइफ में लाएंगे जो आप नहीं चाहते हो, ट्रस्ट मी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को ओपन रखें एंड आप चीज़ों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे, लाइक इमोशनल साइड को इक्वल इम्पोर्टेंस दे, एंड जस्ट हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। इमोशनली अगर आप कुछ ट्रॉमेटिक फेस किए हो, हर्ट हुए हो, इमोशंस को कहीं पे चोट पहुंचा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे बाहर नहीं आ सकते, आप उससे हील नहीं हो सकते, या आपके इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, ऐसा नहीं होता। यू जस्ट नीड टू हील। अगर आपके मन में ये सब चल रहा है तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इमोशन से भागने की ज़रूरत नहीं है। ओके
इन योर करियर ऑल्सो देर इज़ सम अपॉर्चुनिटीज़ जो आने वाला है, लाइक एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या एक से ज़्यादा आइडिया जो आपके दिमाग में है, या एक से ज़्यादा चीज़ें जिसके साथ आप डील कर रहे हो इस पूरे 24 घंटे. सो आई डोंट नो वॉट एग्जैक्टली आपका वर्क सिचुएशन है, बट आई सी दैट आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो. लाइक आप साथ साथ बहुत कुछ कर रहे हो, सिर्फ एक काम नहीं, एक साथ में भी आप 2 3 4 काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो, या बहुत सारा लाइक आप अपने काम को बहुत अच्छे से डिवाइड कर रहे हो पूरे दिन में. सो यू आर एक्चुअली हैंडलिंग अ लॉट. लेकिन अच्छी बात यह है कि इवन इफ आप इतने सारे काम कर रहे हो, आपको वो प्रेशर उतना महसूस नहीं हो रहा है. लाइक आप बहुत एफर्टलेसली अपने दिन को बिता रहे हो, आप बहुत एफर्टलेसली ये सारे काम कर पा रहे हो, आपको उतना स्ट्रेस नहीं हो रहा है, आपको बर्डन नहीं लग रहा है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो आप बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हो, सोच समझ के कर रहे हो, क्लैरिटी के साथ कर रहे हो. एंड दिस इज़ समथिंग जो आप उतना ज़्यादा नेगेटिवली सोच नहीं रहे हो. सो बस यही चाहिए. अगर आपको लगे कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो ज़्यादा सोचो ही मत, ठीक है. उस चीज़ को लेके ज़्यादा मत सोचो, बस इस पे फोकस करो कि आज 24 आवर्स में आपके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, एंड उन काम को प्रॉपरली प्लान करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, किस टाइम पे क्या करना है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हाउ टू डील विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड बस उससे डील करो. अगर टेंशन है, एंजाइटी है, तो सोचो ही मत कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, या 3 महीने बाद क्या होगा. अगर आज आप जी रहे हो तो आज के बारे में पहले सोचो, उसके बाद टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, एंड आप उस लाइक एंजाइटी को दूर कर पाएंगे ज़िंदगी से. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप ऑल्सो. ट्रैवलिंग आ सकता है कुछ लोगों के लिए, 24 घंटे में नहीं तो कुछ दिनों के अंदर, ट्रैवल रिलेटेड टू वर्क, ठीक है. मेजॉरिटी लोगों के लिए ये वर्क रिलेटेड ट्रैवल है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सनल कोई आप ट्रिप पे जा रहे हो या वॉट एवर इज़ हैपनिंग. बट आई सी दैट आपका जो करियर है वो ड्रास्टिकली पॉजिटिव वे में चेंज होगा. सो इस वक्त आपके जो टेंशन है, जो ट्रॉमा है, जो स्ट्रेस है करियर से रिलेटेड, उसके बारे में अभी इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए. टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, एंड आप इस प्रॉब्लम को भी सुलझा लेंगे, आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, एंड आप उस ब्लॉकेज को भी हटा सकते हैं. सो डोंट स्ट्रेस अबाउट दिस, ठीक है. सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड मैं ऑफ कोर्स आपसे मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.